भारत और रूस के बीच 23वीं शिखर वार्ता होने वाली है। इसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन का भव्य स्वागत करेंगी। देखिए, राष्ट्रपति पुतिन अभी भारत दौरे पर है और ऐसे में उनका भव्य स्वागत होने वाला है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। इसी को लेकर मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद प्रेस को बयान भी जारी होगा। तो देखिए, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि रूस राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा है और ये भारत दौरा उनका कई मायनों में अहम माना जा रहा है। और आज थोड़ी ही देर में उनका हैदराबाद हाउस में भव्य तरीके से स्वागत होगा। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। तो इसी को लेकर मुलाकात के बाद प्रेस को भी बयान जारी हो जाएगा और दोपहर 3:40 का वो समय है जब कारोबारियों की भी मीटिंग होगी। उसके बाद शाम 7 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को भगवत गीता भेंट की है और ये रूसी भाषा में भगवत गीता भेंट की गई है। देखिए, रूसी राष्ट्रपति का ये भारत दौरा है, उनका भव्य तरीके से औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे थे उन्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह प्रधानमंत्री पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने, उन्हें लेने। और आज अभी शाम 7 बजे का वो वक्त है जब राष्ट्रपति मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को भगवत गीता भेंट की है। रूसी भाषा में भगवत गीता प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भेंट की गई है रूसी राष्ट्रपति पुतिन को। देखिए, इसी को लेकर 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जिसको लेकर ये राज्य का दौरा है, भारत का दौरा है और देश का दौरा है। और ऐसे में ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी जो है, इसको लेकर ये दौरा बेहद अहम है। करीब 6 बार भारत दौरा उनका हो चुका है। देखिए, अगर बात करें कितनी बार वो आ चुके हैं भारत, तो ये 6वां दौरा है। इस दौरे में कई सारे जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और पुतिन जो है वो करीब 7 मंत्रियों के साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल लेकर भारत पहुंचे हैं। तो देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। आशीष, सबसे पहली बात यह है कि पुतिन का ये भारत दौरा है और कई मायनों में ये भारत दौरा जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आशीष? कोई बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो हैदराबाद हाउस पर है। हैदराबाद हाउस पर आप मेरे पीछे देख सकती हैं। सेरेमोनियल वेलकम 11 बजे जो है राष्ट्रपति भवन में होना है पुतिन का, प्रेसिडेंट पुतिन का। उसके बाद जो है ये कार्यक्रम वहां से आगे बढ़ेगा। 11:30 बजे राजघाट जाएंगे, बापू को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद में जो शिखर सम्मेलन होना है 23वां, वो इसी हैदराबाद हाउस के अंदर होना है, जिसकी अंदर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कड़ी कर दी गई है, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और 11:30 बजे के बाद में हैदराबाद हाउस के अंदर ये तमाम गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 1-on-1 मीटिंग होगी प्रधानमंत्री की और प्रेसिडेंट पुतिन की, जिसमें रक्षा सौदों से लेकर बायलैटरल व्यापार जो होना है, द्विपक्षीय व्यापार, इन तमाम चीज़ों को लेकर वार्ता होनी है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पुतिन के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज रात 9 बजे रवाना होंगे, लेकिन हैदराबाद हाउस पे इस वक्त गहमा गहमी तेज है। 10 बजने वाले हैं और 11 साढ़े 11 बजे के बीच में
सेरेमोनियल वेलकम और पुष्पांजलि के कार्यक्रम के बाद में पुतिन सीधा यहाँ पहुंचेंगे हैदराबाद हाउस में, और इसी हैदराबाद हाउस पर ये बैठक होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री और पुतिन 1-on-1 मीटिंग करने जा रहे हैं। जो भी जानकारियां यहां से आएंगे वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हैदराबाद हाउस में हलचल तेज है, एनर्जी के कमांडोज हर तरफ घूम रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद, इससे पता चलेगा। और जो डेलीगेशंस हैं भारत के और रसिया के, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। जो रशियन मीडिया है वो अंदर जा चुका है, और जो भी अपडेट्स आएंगे हम इसी प्रकार से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हैदराबाद हाउस से इस वक्त की अपडेट्स हैं। तो इसी को लेकर देखिए, जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है उसमें क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं, किन प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है आशीष? तो देखिए, आज भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और कई चीजों पर फोकस होने वाला है। मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात करें, और कई एमओयू भी आज साइन हो सकते हैं। इसी को लेकर बयान भी जारी होंगे। मुलाकात के बाद प्रेस को बयान जारी होगा। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है, रूसी राष्ट्रपति के दौरे का आज आखिरी दिन है, और ऐसे में थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो जाएगी। इसी को लेकर तमाम जो भी जानकारी अब तक हम साझा लगातार कर रहे हैं। पहले उनका औपचारिक तौर पर स्वागत होगा, उसके बाद हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच। और इसी को लेकर यह भी जानकारी है कि करीब 25 से ज्यादा समझौतों पर आज मुहर लग सकती है। पहले राष्ट्रपति भवन में पुतिन का भव्य स्वागत औपचारिक तौर पर किया जाएगा। उसके बाद हैदराबाद हाउस में भारत रूस की जो 23वीं सालाना समिट है वो होगी। को लेकर आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो दौरा है कई मायनों में बेहद अहम है। जिस तरह रूस और भारत के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी कि हैदराबाद में थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होगी दोनों के बीच। और ऐसे में आशीष, सवाल यही है कि कई सारे समझौतों पर, यानी 25 से ज्यादा समझौतों पर मोहर लगेगी, उसको लेकर लग सकती है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? दिव्या, मैं इस वक्त हैदराबाद हाउस में हूँ। बता दूं आपको कि जो शिखर वार्ता होनी है 23वीं, वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हो, क्योंकि 4 साल के बाद पुतिन का ये दौरा है भारत का। प्रधानमंत्री के निमंत्रण के बाद भी वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इससे पहले 2021 में वो आए थे। और ये शिखर सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज जो दुनिया में दो देशों के बीच में जो रिश्ते बिगड़े हैं, तमाम देशों के बीच में आपसी जो रिश्ते बिगड़े हैं, उन सब के बीच में भारत और रूस की जो दोस्ती कई दशकों पुरानी है, वो यथास्थिति में बनी हुई है, उतनी ही मजबूत, उतनी ही सशक्त दिखाई दे रही है कि ये मैसेज देने की कोशिश है दुनिया को। दूसरी बात ये कि फिर चाहे आप पश्चिमी देशों को जो संदेश कल रेड कारपेट वेलकम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, पुतिन का पश्चिमी देशों को, विशेष तौर पर अमेरिका को देने की कोशिश की हमारे पास विकल्प है, ये तमाम बातें। लेकिन सबके बीच में जो आज शिखर वार्ता होगी उसमें 1-on-1 मीटिंग होगी। अब ये 1-on-1 मीटिंग जो होती है, 1-on-1 मीटिंग, इसमें मोदी पुतिन की मौजूदगी में होगी या कभी कभार डेलीगेशंस के कुछ लोग दोनों तरफ रहते हैं, फिर ये बैठक होती है। अब इस बैठक में कई सारे ऐसे जो है एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए जाएंगे, जिसमें रक्षा सौदे होते हैं, तेल गैस की जो बात होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार हम तेल का करते हैं रशिया के साथ में। इसी पे रोक लगाने के लिए ट्रंप ने जो है 50% का टैरिफ भी हमारे ऊपर लगाया। लेकिन व्यापार, वैश्विक राजनीति, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर आज बैठक होने जा रही है। जो प्रतिबंध लगाए गए थे हमारे ऊपर, विशेष तौर पर उन तमाम चीज़ों को लेकर भी बात होगी, और जो टैरिफ 50% का ट्रंप ने लगाया है उसको लेकर भी एक मैसेज यहाँ से दिया जाएगा। लेकिन रक्षा सौदे जो हैं, जिस पर सभी की बातचीत हो रही है, उस पर फोकस रहेगा, क्योंकि
हम S-500 की बात कर रहे हैं, हम परमाणु पनडुब्बी की बात कर रहे हैं। अब परमाणु पनडुब्बी 2028 में रशिया हमको डिलीवर करना चाहता है, बट वी वांट कि 2027 में ही वो परमाणु पनडुब्बी हमको मिल जाए। इस प्रकार के जो रक्षा सौदे हैं वो होगी स्टील्थ फाइटर जेट्स, जो अपग्रेडेड जो हमारी वायुसेना को बनाएगा, उससे संबंधित जो सौदे हैं वो भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तेल गैस को लेकर जो व्यापार हम कर रहे हैं, रूबल जो वहाँ की करेंसी है, भारतीय रुपया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बातचीत होगी, क्योंकि डॉलर पर निर्भरता खत्म करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा समय में। तो इन तमाम चीज़ों की बात होगी। व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये शिखर वार्ता जो हैदराबाद हाउस में होने जा रही दिव्या, वो इसलिए क्योंकि दिखाना है अमेरिका को, चाइना को या तमाम बड़ी शक्तियों को कि अब भारत भी महाशक्ति है, और दो महाशक्तियों के दो बड़े नेता एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है, व्यापार में हम सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अमेरिका पर निर्भर नहीं हैं। वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, और सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो है रूस का, जो हमारा हमेशा का साथी रहा है। और आज भी वही मैसेज यहां से प्रधानमंत्री मोदी 1-on-1 मीटिंग करके देने जा रहे हैं। इसकी तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है। मैं हैदराबाद हाउस पर हूं और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग यहां पर कर रहे हैं। बाकी जो भी हलचल यहां पर बढ़ेगी एक बार फिर से कनेक्ट होंगे, लेकिन बता ये दें दिव्या की जो बाकी के कार्यक्रम है वो अभी यहां पर नहीं दिखाई देंगे। पुतिन जी और मोदी जी से संबंधित जो पूरा मामला है वो शुरू होगा 11 बजे से सेरेमोनियल वेलकम के साथ में, जो कि राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद में जो है गांधी जी को जो है वो नमन करेंगे जाकर वहां पर पुष्पांजलि। उसके बाद में यहाँ पर सारी गतिविधियां शुरू होंगी। 12 बजे के अराउंड आप मान के चलिए यहाँ पर गतिविधियां तेज हो जाएंगी। अंदर आगमन हो जाएगा प्रधानमंत्री का और पुतिन का, प्रेसिडेंट पुतिन का। उसके बाद में बाकी चीजें फिर जो है बिजनेस मीट भी होनी है। एक RT चैनल है, उसके शुभारंभ भी आज पुतिन करेंगे। शाम में राष्ट्रपति के यहाँ पर भी एक मुलाकात होनी है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मिलेंगे, और 9 बजे यहाँ से उनका प्रस्थान का कार्यक्रम। पूरे 28 घंटे का ये पूरा शेड्यूल है। कल से लेकर आज तक का सारी अपडेट हमने आपको बताई, और आज जो गतिविधियां हैदराबाद हाउस में दिखाई दे रही वो हमने बता दिया है। और बता आपको ये दें कि ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है पूरा ये कार्यक्रम जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। देखिए जी आशीष, इसी को लेकर एक सवाल ये भी है कि अमेरिका जिस तरह भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ पुतिन ने कहा है कि मोदी बहुत ही मजबूत नेता है, वो किसी के सामने झुकते नहीं है, तो ये कितना प्रभावी माना जा रहा है? ये क्या संदेश जाएगा इससे अमेरिका को? बिल्कुल, देखिए दिव्या, ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है। उसे समझना होगा पूरी दुनिया को, क्योंकि पुतिन का जो स्टेटमेंट आया था इंडिया आने से पहले, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था कि भारत अब वो भारत नहीं है जो किसी के दबाव में आ जाएगा। विशेष तौर पर 2014 से लेकर अब का ये जो नया भारत है, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाला भारत, हमने दिखाया अमेरिका को। अमेरिका ने बहुत कोशिश की, क्योंकि अमेरिका का सीधा कहना था कि हम 50% का टैरिफ भारत पर लगाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था एकदम से टूट जाएगी। हमारी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, घरेलू राजनीति, उसमें भी इस प्रकार को लेकर तमाम बयान दिए गए कि यूएस ने जो टैरिफ लगाया है उसका असर जो है बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। लेकिन हमारी पहली तिमाही की जो ये जो रिपोर्ट आई है GDP की, उसने बता दिया है कि हमारी ग्रोथ रेट किस कदर आगे बढ़ी है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमने प्लान B जो तैयार कर रखा था इंडिया ने, और उस दिशा में हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। रूस यूक्रेन के बीच में जो 3 सालों से संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसमें जो भारत की रणनीति अब तक रही है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि शांति वार्ता की बातें ज़रूर कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन उसको डिनाई हमेशा से रूस करता आया है कि वो चाहते ही नहीं है कि शांति हो। लेकिन भारत ने ना इस पर खुलकर बोला, ना इसका विरोध किया, और बहुत ही आप कह सकते हैं न्यूट्रल रहते हुए इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध पे अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है भारत ने। इसके वजह से एक फ़ायदा भारत को ये हुआ कि रूस और भारत की जो मित्रता है वो यथास्थिति और मजबूत होती चली गई। यूक्रेन पर भी कुछ ऐसा कोई बयान भारत की तरफ से नहीं जारी किया गया। इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो ये जो अमेरिका को संदेश देने की बात आपने की, तो वो बहुत क्लियर है कि आप चाहे कितने भी कोशिशें कर लीजिए, हमारे पास प्लान भी हमेशा रेडी रहता है, और इन तमाम चीज़ों के माध्यम से हमने ये चीज़ साबित कर दी है। आशीष, इसी को लेकर ये भी सवाल आता है कि 25 से ज़्यादा समझौतों पर मुहर लगेगी। हैदराबाद हाउस में अभी जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उस पर पूरे विश्व की निगाहें, तो इसको लेकर ये भी बात सामने आती है, क्या रशिया और यूक्रेन के वॉर पर भी, यानी रूस और यूक्रेन के वॉर पर इसके बाद हमें कोई असर देखने को मिलेगा?
नहीं देखिए, ये बात बहुत साफ है, ये बात बहुत साफ है कि उसकी भी बात होगी, उसकी भी बात होगी। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी भी बात होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को उसमें पहल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। टॉक्स इससे पहले हुई हैं, लेकिन ये बायलैटरल बातचीत, द्विपक्षीय वार्ता इस प्रकार से अब तक नहीं हो पाई। ये मुझे जहाँ तक लगता है ये 19वां मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से आमने सामने से मिलेंगे। 2014 से लेकर अब तक के तमाम मुलाकातों की अगर बात करें, लेकिन ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच में जो भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है और इन सब के बीच में भारत को अपनी ट्रेड डील्स भी देखनी है। उधर यूएस के साथ में ट्रेड डील हमारी अटकी हुई है, इधर रूस को हम एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं व्यापार के माध्यम से, क्योंकि अब डिपेंडेंसी यूएस पे खत्म करनी है, क्योंकि यूएस लगातार जो है अपनी टैरिफ नीति को लेकर बात कर रहा है। लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी आज जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर क्या टेक है युद्ध में शांति को लेकर पुतिन का। अब क्या सलाह यहाँ से दी जाएगी वो अंदर बैठक के दौरान ही या उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि जब तमाम एमओयूज एग्रीमेंट होंगे इन बिटवीन। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि थोड़ी देर में हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी जिस पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होने वाला है। 4 साल बाद आगमन हुआ है राष्ट्रपति पुतिन का, और आज जो हस्ताक्षर होंगे उसके बाद कल से चीजें ही बदल जाएंगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर मुहर लगेगी। और ऐसे में आप नजर बनाए रखिए ताकि हम भी पल पल की जो अपडेट है वो हमारे दर्शकों को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल अब सभी की निगाह इसी पर टिकी है कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, किस तरह, क्योंकि एक पुराना दोस्त भारत आया है। 4 साल बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत में आगमन हुआ है और कई मायनों में ये आगमन अहम है, जिसको लेकर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।